हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया फिर आपका पलाशिया क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे भारत के इतिहास में सल्तनत काल की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दास वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसका जन्म 1150 में आधुनिक तुर्किस्तान, इसके बाद कजाकिस्तान में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तविक नाम कुतुब उद दिन था। मोहम्मद गोरी ने इसे गजनी के बाजार से खरीदा था। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक दास था। कौन का था? मोहम्मद गोरी का दास था, और मोहम्मद गोरी ने इसे गजनी के बाजार से खरीदा था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 1150 में इसका जन्म हुआ। अब देखते हैं, अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करके मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल करके भारत पर शासन करने के लिए अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर सुल्तान बनाया था। मतलब कि अजमेर पर इसने आक्रमण किया, और अजमेर पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। और इसके बाद उसने अपने एक प्रतिनिधि, मोहम्मद गोरी ने अपना एक प्रतिनिधि को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे वहाँ का सुल्तान बनाकर और वो वापस रवाना। मोहम्मद गोरी ने इसे सबसे पहले अमीर ए आखुर, मतलब घोड़े का अध्यक्ष, अमीर ए आखुर एक सबसे बड़ा पद होता है जो घोड़े का अध्यक्ष होता के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहायक नेतृत्वकर्ता के रूप में सहयोग दिया। मतलब जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, गोरी ने इसके समर्थन के साथ युद्ध किया था। मतलब गोरी का सहयोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब बहुत अच्छी तरीके से किया था, फुल सपोर्ट था उसका। तो इस प्रकार से मतलब गोरी का सबसे अच्छा प्रशंसक कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया, मतलब सबसे अच्छा दास वो बन गया। इसके बाद है तराइन के दूसरे युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर इसे नियुक्त किया था। भारत के शासन की जिम्मेदारी इसे दे दी थी। मतलब भारत में शासन करने की जिम्मेदारी किसको दे दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने दे दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ से मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाया था। अब जब भारत का शासन इसको दे दिया था, तो इसने मतलब क्या किया था? दिल्ली के समीप इंद्रप्रस्थ से मतलब अपना शासन इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद 1205 में मोहम्मद गोरी ने खोखरो के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसके बाद गोरी की अचानक मृत्यु हो गई, और अब उसकी मृत्यु के बाद देखिए, उसका कोई पुत्र वगैरह तो कोई था नहीं। अब उसकी मृत्यु हुई तो उसके जो सबसे खास दास थे, तो उनमें उसके साम्राज्य का विस्तार किया गया, मतलब उसके साम्राज्य को बांटा गया। तो दास वंश के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन मिला। इसके बाद नसरुद्दीन कुवाचा, जिसे सिंध मुल्तान का शासन मिला। ठीक है, इसके बाद ताजुद्दीन यालदुज को गजनी का शासन मिला, मतलब इसे गजनी का सुल्तान बनाया गया। अब इसके बाद देखते हैं राज्यारोहण जब कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन उसको वैधानिक स्वीकृति 1208 में उसे मिली थी। मतलब वो पूर्णतः से 1208 में सुल्तान बना था। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जब वो सुल्तान बना तो उसने अपने आप को गोरी का दास ही माना। मतलब वो सुल्तान राजगद्दी पर नहीं बैठा, वो अपने आप को गोरी का दास ही मानता था। अब वो सुल्तान बनने के बाद उसने कुछ निर्माण कार्य भी किए। निर्माण कार्य में देखते हैं कुबत उल इस्लाम मस्जिद, मतलब कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण उसने किया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण भी किया। इसके बाद कुतुब मीनार दिल्ली में, मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य है वो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन बीच में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसकी मृत्यु हो गई थी तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पूरी तरीके से निर्माण कार्य जो किया है वो इल्तुतमिश, जो उसका दामाद था, इल्तुतमिश ने मतलब इसका पूरा निर्माण कार्य को किया। 1 दिसंबर 1210 को लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। मतलब क्या खेलते समय? चौगान खेलते समय, उस समय सबसे प्रसिद्ध खेल माना जाता था। तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब 1206 से 1210 तक शासन किया।
मतलब कब तक, मात्र 4 वर्ष तक उसने शासन किया, 1206 से 1210 तक। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो मकबरा है वो लाहौर पाकिस्तान में बनाया गया है। ठीक है, तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है वो आपके सामने रखी है। लाइक समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो और आपके सामने हम लेकर आते रहें। धन्यवाद।